ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में लगातार 2 दिन कार्यक्रम चला। 14 सितंबर और 15 सितंबर को कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सभी मान अनुभव अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी अतिथिगण बैंक ऑफ बड़ौदा की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मंच के माध्यम से अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं और उपस्थित बैंक कर्मियों को संबोधित कर रहे हैं। Former Director Bank of Baroda, Shri Makkar sir, our beloved General Secretary, AIBOBOA, former Director of Bank of Baroda, and all the dice. and all the dice members, zonal secretaries, regional secretaries, all my brothers and sisters present here. Greetings to all, and welcome to the day 2 of our conference here. Congratulations all of you for the Diamond Jubilee of our association. Internationally, as we know, our union is affiliated to Uni Global Union, and are pushed behind, as they called yesterday. So she is actually doing all the groundwork, and with her mentee, her sister, her soulmate, Sister Martha is there with us. She takes care of the youth basically, and all the work which we are doing in the union for youth and women is somehow inspired by Uni Global as well. So she takes care of global activities, and then we have down here we have Sister Michelle. She is taking care of Actors Guild as well as finance sector, and she's taking care of ASEAN countries. Global Union and the more than 20 million members. We represent in 150 countries as well as the 900 affiliated unions that make up our great movement. To address you at this special moment to celebrate the 60th anniversary of our Bank of Baroda Officers Association. As head of Uni Equal Opportunities Department, responsibility I take with deep commitment. Today I want to recognize the invaluable contribution of all women workers in the services sector and in the global trade union movement. Women make up more than 50% of UNI's affiliates and are the backbone of many of our struggles, efforts in strengthening and making the trade union movement. And of course, thanks to the team at Uni Asia Pacific, particularly to Michelle Bellino, who is here with us today. She is the Uni Asia Pacific Director for Equal Opportunities, means women and youth. ब्रह्मा कुमारी सिस्टर रमा जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। साथ ही डॉक्टर ललिता मक्कड़ जी भी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं। वे भी बैंक ऑफ बड़ौदा के 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। साथ ही अलग अलग प्रांतों से आए समस्त बैंक कर्मी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। आपको पुनः याद दिला दें, यह कार्यक्रम दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में लगातार 2 दिन आयोजित हुआ। 14 सितंबर और 15 सितंबर को लगातार 2 दिन चले बैंक ऑफ बड़ौदा के 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हजारों बैंक कर्मी भारत के अलग अलग प्रांत से बैंक ऑफ बड़ौदा की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। बैंक ऑफ बड़ौदा की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े सदस्यगण अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के समस्त बैंक कर्मियों को मानव शरीर में विद्यमान आश्चर्य शक्तियों को कैसे विकसित किया जाए इसके बारे में ज्ञान दिया। 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन
अंबेडकर सेंटर में। और आपको बता दें आज ब्रह्मा कुमारी दीदी जी भी अपना वक्तव्य सभी बैंक कर्मियों के बीच रखेंगे। उससे पहले हम कुछ उनसे बात करते हैं। मैम नमस्कार। अपना परिचय दे दीजिए। मैं रमा बहन ब्रह्मा कुमारी सेंटर से आई हूँ और हमारी यही मैसेज हम सबको देना चाहते हैं कि आज के इस स्ट्रेसफुल लाइफ में रहते हुए मेडिटेशन को अगर अपना डेली लाइफ का एक पार्ट बनाएं तो हम बहुत पॉजिटिविटी के साथ बहुत अंदर की जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसको साथ लेके हम सब चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और अपने गोल्स में भी सक्सीड हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें बस एक दिन की जो शुरुआत है वो बहुत पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन के साथ करनी होती है। तो हम कर्म योग पर फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कर्म छोड़कर ही ध्यान किया जा सकता है। कर्म करते हुए परमात्मा की याद या अपने अंदर के जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उसको हम कैसे साथ में लेके चलें, ये हमारा एक मैसेज होता है कि सब को ये हम सिखाएं ताकि स्ट्रेस फ्री लाइफ वो एंजॉय कर सकें। जी मैम, जैसे कि आपके हमने देखा कि जितने भी फ्लैग्स यहाँ पे लगे हैं और सभी में अष्ट शक्तियों के बारे में बताया गया, कैसे आप उसको विकसित कर सकते हैं राज योगा को अपनाकर। थोड़ा उसके बारे में विस्तृत जानकारी। एक्चुअली ये शक्तियाँ हम सबके अंदर हैं, लेकिन इसकी अवेयरनेस जब हमें आती है, मेडिटेशन हमें इसकी अवेयरनेस दिलाता है और इसको हम एक्टिवेट कर पाते हैं मेडिटेशन के थ्रू। जैसे आप देखिए बॉडी को, आपको मसल्स, सभी के पास मसल्स हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने से वो मसल्स डेवलप होते हैं और वो स्ट्रेंथ आपकी बनती है। तो इसी तरह मेडिटेशन इज़ लाइक यू आर स्ट्रेंथनिंग योर स्पिरिचुअल मसल्स। तो ये आठों शक्तियाँ सभी के पास हैं, बट थ्रू मेडिटेशन इनको हम कल्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और जिस सिचुएशन में जो शक्ति की ज़रूरत है वो फिर कार्य करने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। अष्ट शक्तियों को कैसे विकसित किया जाए इसके बारे में भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आर के चैटर्जी, मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सर क्या कुछ कहेंगे, सभी बैंक कर्मचारी आज इस कार्यक्रम में आए, बैंक ऑफ बड़ौदा के खास करके, और सभी को आप लोगों ने मंच के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश दिया। आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश? हमारे बैंक का जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये एसोसिएशन मेजॉरिटी एसोसिएशन है, रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है, और हमारा जो एसोसिएशन का फिलॉसफी है ग्रो विद द बैंक। तो ग्रो विद द बैंक के फिलॉसफी में हम लोग सदस्यों से ये आह्वान करते हैं कि बैंक की वृद्धि होगी व्यवसाय में, तभी आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी। इसलिए बैंक के लिए बहुत मन लगा कर काम करें। उसके बाद जो आपके वेलफेयर की चीज़ें हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उसका निदान हम लोग प्रबंधन से कराने के लिए सक्षम हैं। जी। और सर जैसे कार्यक्रम से थोड़ा हट के बीच में सर कुछ ऐसी समस्या और न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी ये पता चल रहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा को कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि सरकार की कुछ नीतियां ऐसी बनी, कुछ बड़े पदाधिकारियों ने कुछ नीतियां ऐसी बनाई जिसकी वजह से निचले क्रम के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको थोड़ी सी समस्या आई। क्या अब वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं? समस्या, जो बैंकिंग एक डायनामिक इंस्टीट्यूशन है तो समस्याएं तो रहेंगी। समस्याएं तो बातचीत से सुलझाया जाता है, अक्रॉस द टेबल मैनेजमेंट से निगोशिएशन होता है। हाँ, दबाव बैंक कर्मचारियों पर दबाव बहुत ज़्यादा है काम का, आज विशेषकर अधिकारियों पर दबाव बढ़ने के कारण है कि जितनी संख्या में कर्मचारी बल होना चाहिए उतनी संख्या में पिछले कुछ वर्षों से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका दबाव पड़ता है। दबाव से अधिक देर तक लोग को बैठना पड़ता है, छुट्टी में समस्याएं होती हैं। तो इस तरह की समस्याएं होती हैं तो हम लोग मैनेजमेंट से बात करके सुलझाने का हर समय प्रयत्न करते हैं। सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश है सभी, जैसे कि सभी प्रांतों से आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं सभी कर्मचारी, सभी बैंक कर्मचारी, क्या कुछ उनके लिए संदेश? यहाँ जो आए पूरे भारतवर्ष के हमारे बैंक के 22 अंचल और पूरे भारतवर्ष के कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह से डेलीगेट्स आए हुए हैं। तो इनको संदेश यही दिया जाता है कि आप
एकता अपना बनाए रखें, एकजुटता बनाए रखें। चुनौतियां तो आएंगी, बैंकिंग है तो चुनौतियां आएंगी, और बैंक के सामने ये चूँकि सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो सरकार का ओनर है हमारा सरकार, आरबीआई रेगुलेटर है, तो सरकार की जो भी नीतियां हैं या सरकार के जो भी कार्यक्रम हैं उसको संचालन करने के लिए, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक गरीबों के लिए काम करता है, आम जनता के लिए काम करता है, तो उनको अच्छी ग्राहक सेवा दें। तो अच्छी ग्राहक सेवा देके ग्राहक संतुष्ट होंगे तो अपने आप बिजनेस बढ़ेगा। और सर वहीं दूसरी ओर सर आज के आप लोगों के कार्यक्रम के साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज दीदी का जैसे कि बाहर एक एग्जीबिशन में लगा है, बहुत अच्छे तरीके से वो समझा रहे हैं कि मेडिटेशन कर आप अष्ट शक्तियों को विकसित कर सकते हैं। सर उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ब्रह्म कुमारी एक संस्थान है जो विश्व भर में फैली हुई है, आपको जानकारी है। आज जो समाज में हर तबका जो है वो एक ऐसे मानसिक दौर से गुजर रहा है कि जहाँ इसका फिजिकल के अलावा जो उसका मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और हम लोग जो बैंकर्स हैं वो एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो जब तक हमारा मानसिक स्वतंत्रता या मानसिक संतुलन बना रहेगा तो हम अच्छा निर्णय ले पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे। जो निगेटिव रिएक्शंस होती हैं, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, निगेटिविटी को कम करने के लिए इन लोगों का बहुत बड़ा भूमिका है, जो हम लोग समझते हैं कि इसलिए आवश्यक है कि उनको हम लोग बुलाए हैं, वो शामिल हैं इसमें, वो भी अपना वक्तव्य रखेंगे, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। धन्यवाद सर, थैंक यू। All right. Prem Makkar, General Secretary, All India Bank of Baroda Officer Association and General Secretary, Indian National Bank Officers Congress. ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है 14 और 15 तारीख को ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। सर क्या कुछ संदेश है सभी बैंक कर्मियों के लिए? ये हमारा ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर एसोसिएशन का हमारा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन है। 14-15 को दिल्ली के अंदर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अंदर हमारे बैंक के एमडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीजीएम, एचआर सभी टॉप एग्जीक्यूटिव्स रहे हमारे साथ। We welcomed them yesterday, we celebrated, today we have a business session on 15th। और जहाँ तक मैसेज की बात है, हमारे सारे जितने भी यहाँ पे सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, जोनल सेक्रेटरीज, जोनल कमेटी मेंबर्स, हमारे रीजनल सेक्रेटरीज, हम लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या उनके रोल रहे हैं उसी के बारे में बातचीत करेंगे, और विल मोटिवेट देम ताकि मेंबर्स का अच्छे से ध्यान रखा जा सके। हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे। एट द सेम टाइम हमारे बैंक के अंदर जो अलग अलग पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, बेनिफिट्स के इश्यूज़ हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, सर्विस कंडीशंस हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके व्यूज़ लेंगे, उनके सजेशंस लेंगे, उनके क्या इश्यूज़ हैं, ताकि मैनेजमेंट के साथ जब नेक्स्ट टाइम हमारी मीटिंग हो उसके साथ टेकअप कर सकें। मेनली प्राइमरीली ये हमने मीटिंग जो बुलाई थी 14 तारीख को सेलिब्रेशन रखा था, जो कि कल हो गया। आज 15 तारीख है, आज हम लोग अपना हमारा बिजनेस सेशन है समापन की। सर दूसरा ये कि ब्रह्मा कुमारी दीदीज़ द्वारा जैसे कि मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा प्रचार किया जा रहा है, और सभी बैंक कर्मियों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उनका काम कुछ ऐसा ही है कि अगर वो मानसिक रूप से सशक्त रहेंगे तो ही आगे काम कर पाएंगे। तो उनके लिए क्या कुछ कहना है? ब्रह्मा कुमारी बहनों को हम लोग जितने भी प्रोग्राम रहते हैं ऑल ओवर इंडिया में सभी को वहाँ इन्वाइट करते हैं, बिकॉज हमें मालूम है कि बाकी काम तो चलते रहेंगे, लेकिन अपना इनर पीस के लिए लोगों को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो उनका जो मैसेज रहता है यूनिवर्सल पीस के लिए भी और अपने आप को एम्पावर करने के लिए, वो हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं उनका मैसेज हमारे साथियों के थ्रू जाए। बाकी तो लोगों को अपना अपना पुरुषार्थ करना है, अपनी अपनी मेहनत करनी है, लेकिन एक मैसेज देंगे, एक उनको इंट्रोड्यूस करेंगे कि यस अपने ऊपर काम करिए। यही आज भी हमने ब्रह्मा कुमारी सिस्टर को श्री फोर्ट सेंटर से रमा बहन को बुलाया हुआ है, एक द्वारका सेंटर से पूरा एग्जीबिशन बाहर लगाया हुआ है ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स ने। वी आर थैंकफुल टू देम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अपना परिचय दे दीजिए। मैं पुरुषोत्तम वर्मा, ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर एसोसिएशन, न्यू दिल्ली जोन सेक्रेटरी। जी सर, आज का कार्यक्रम है, 60 वर्ष पूरे हो गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ऑल इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के सभी कुमारीज द्वारा सर बहुत अच्छा एक एग्जीबिशन लगाया गया था, जैसे कि भीम हॉल के ठीक सामने। सर उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? ब्रह्मा कुमारी से हम लोग हमेशा प्रेरणा लेते हैं, जीवन जीने की एक कला और जीवन को किस तरीके से सरलता और भयमुक्त तरीके से हम जी सकते हैं, ये हमसे सीखते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जनरल सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमारीज के बहुत बड़े फॉलोअर हैं
और मैडम डॉक्टर ललिता, वो ब्रह्मा कुमारीज में पूरी तरीके से समर्पित है, सेवादार है। उन्हीं के सहयोग से आज इस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पे हो सका। उनके आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा और उनके शुभ संदेश हम सब लोगों को निश्चित रूप से लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।